मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं? गुंडाई के मुकदमे हैं। तो मैं बोलूं योगी आदित्यनाथ गुंडा है? जो जिस भाषा में समझता है मनोज यादव उनको उसी भाषा में समझाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें किसी लाग लपेट झूठ बोलने की आदत नहीं है। और भगवान को बेचने वाला मुझे नहीं लगता है कि इस देश में, इस व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। अच्छा, अब 27 की क्या तैयारी है? 27 में समाजवादी पार्टी 300 प्लस जीतेगी। काफ़ी मशहूर और काफ़ी चर्चित चेहरे के तौर पर आज हमारे साथ मनोज यादव जी खड़े हैं, समाजवादी प्रवक्ता। आपको अक्सर मैं टेलीविज़न पर देखता रहता हूँ, बीजेपी को तू तड़ाक घात पात इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैंने देखा। क्या लगता है कि तू तड़ाक वाली भाषा आपने क्यों कही? मैंने देखा, जिसको जैसा जवाब चाहिए उसको मैं वैसा जवाब देता हूँ। आप न्यूज़ 24 पर देखिए, मैंने कभी किसी को तू तड़ाक नहीं कहा। जो जिस भाषा में समझता है मनोज यादव उनको उसी भाषा में समझाते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट बात है, इसमें किसी लाग लपेट झूठ बोलने की आदत नहीं है। बीजेपी के लोगों की जो इमेज है उसको डैमेज करते हैं। हमारे नेता की, हमारी पार्टी की। हमारी पार्टी को गुंडा पार्टी बोलते हैं। उनको किस संविधान ने राइट दे दिया कि हम गुंडा पार्टी हैं? किस हैसियत से बोलते हैं? मुख्यमंत्री के ऊपर कितने मुकदमे हैं? गुंडाई के मुकदमे हैं। तो मैं बोलूं योगी आदित्यनाथ गुंडा है? वो बात गलत हो जाएगी ना। इसलिए बीजेपी को जिस भाषा में समझ में आता है हम उसी भाषा में जवाब देते हैं। जो जैसा मिलता है उसको वैसे ही रेपट देते हैं। जो जिस भाषा में बात करेगा मनोज यादव उसको उसी भाषा में जवाब देगा। खटाखट सटासट फटाफट जो बातें चल रही थी, सफलता मिली? निश्चित तौर पे जनता के मन में थी और जनता चाहती थी कि बदलाव हो और जनता चाहती कि संविधान बचे। जनता चाहती थी कि जो सरकार बने वो सरकार जनता के लिए काम करे। हवाई कोई बात नहीं। 15 लाख अभी आए नहीं। तमाम सारी बातें की गई थी, लाभ हानि की बात की गई थी, वो कुछ हुआ नहीं। किसानों का दाम बढ़ा नहीं, ना उनकी आय बढ़ी, ना उनकी तमाम सारी लागतों पे और भी उनके बोझ पड़ गया। तो वो सारी चीज़ों का एनालिसिस जनता ने किया। महंगाई, बेरोजगारी से जनता परेशान थी, अभी कुछ राहत मिली है। अच्छा सर, क्या कहते हैं, जिस लक्ष्य या जो टारगेट आप लोग लेकर चले थे कि मोदी जी को हटाना है, सफलता मिली नहीं? मोदी जी को हटाने का लक्ष्य नहीं था, संविधान को बचाने का और देश को खुशहाली के रास्ते पर लाने का लक्ष्य था। किसी व्यक्ति से देश नहीं चलता है, देश संवैधानिक व्यवस्थाओं से चलता है। देश के सिस्टमेटिक जितना भी हमारा है स्ट्रक्चर उसके आधार पे चलता है। मोदी जी को हटाना हमारा लक्ष्य नहीं था और मोदी जी हट चुके हैं। शपथ ले रहे हैं वो नेहरू जी से, उनका कंपटीशन है, इसलिए मोदी जी प्रधानमंत्री सिर्फ तीसरी बार के लिए ले रहे हैं, सरकार चलाने के लिए नहीं ले रहे। अच्छा, एक मज़ेदार बात मुझे इस चुनाव में दिखाई दी। रिजल्ट आने के बाद मैंने देखा अयोध्या से लेकर चित्रकूट तक, यानी कि जिधर जिधर भगवान श्री राम गए उधर उधर भाजपा हारती गई। इसकी वजह क्या है? रामपुर और सीतापुर भी आ रहे हैं, यानी कि जहाँ कनेक्टिविटी थी भगवान राम और राम दरबार की, वहाँ हर जगह आ रहे हैं। क्योंकि हम इंसान को बेचते हैं, अगर हम किसी विचारधारा को बेचते हैं तब हमें लोग नहीं माफ़ करते हैं, जनता नहीं माफ़ करती। आप भगवान को बेच रहे थे और भगवान को बेचने वाला मुझे नहीं लगता है कि इस देश में, इस व्यवस्था में अपने आप को स्थापित कर पाएगा। उनको इसका श्राप लगा है। भगवान राम ने श्राप दिया, चूँकि प्रोपेगेंडा किया, उनको बेचने का काम किया। उनके साथ जिस तरीके से नरेंद्र मोदी की फ़ोटोज़ आई उंगली पकड़ के साथ चलने वाली, वो अपमान था और ईश्वर अपमान का भी बदला लेता है। अच्छा, रामपुर भी हारे, सीतापुर भी हारे, मतलब कि क्या बहुत बड़ी बात कह गए आप? और अयोध्या भी हारे, चित्रकूट भी हारे, और बीच में जो चित्रकूट से अयोध्या का रास्ता है वो पूरा हारे हैं। चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे अमेठी हो, चाहे आपका फतेहपुर हो, चाहे वो आपका प्रयागराज हो, चाहे प्रतापगढ़ हो, चाहे बांदा हो, चाहे चित्रकूट, सब हारे हैं, पूरा हारे हैं। भगवान को आने जाने में दिक्कत ना हो ना। रास्ते में कोई जाएंगे, भगवान राम जा रहे होंगे, वो खड़ा होकर बीजेपी वाला बेचने लगेगा। तो ईश्वर को अपने आप को बेचना थोड़ी नहीं है। इसीलिए कहा ये सारा रास्ता चित्रकूट वाला बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो रास्ता क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर है। दिल्ली का भी रास्ता क्लियर है। तो मतलब कि भगवान राम को फिर 14 वर्ष के वनवास होने में कोई कठिनाई नहीं होगी, वो आराम से आएंगे सरासर। मैंने कहा कि उनको आवागमन करने में उनको कहीं कठिनाई ना हो, कोई भक्त खड़ा होकर उनको बेचे ना। मैंने ये बात कही है। मैंने 14 वर्ष के वनवास की बात नहीं कही है। वनवास बीजेपी को होने जा रहा है और लंबे समय तक का। अब मोदी जी को वनवास 14 वर्ष का नहीं, लंबे वर्ष का होने वाला है। मोदी जी अनलिमिटेड। यूपी की कहावत है, मोदी जी चुक गए। मोदी जी का अपना पॉलिटिकल जीवन खत्म है। वो नेहरू जी की बराबरी के लिए तीसरी बार शपथ ले रहे हैं और शपथ के बाद उनका काम लगभग कितने दिन में ख़त्म होगा आप सबको पता है, वो जनता जानती है। तो कहने मतलब है एक चीज़ तो तय है सर, जो कहा वैसा हुआ नहीं। हाँ, यूपी में मुझे लगा कि ठीक ठाक रहा समाजवादियों के लिए, लेकिन आए तो वही कहते थे कि आएंगे तो मोदी ही, आए भी मोदी ही। नहीं, इस बात में कोई दम नहीं कि मोदी आए हैं। आपको पता है एनडीए की सरकार बनी है और वो भी पूर्णकालीन नहीं बनी है, अल्पकाल के लिए बनी है, एक बात। दूसरी बात, मोदी और भाजपा बेईमान है। ये 200 के अंदर थे, इन्होंने अपनी सीटें ज़बरदस्ती बढ़ाई हैं। मैं उंगली पे गिना सकता हूँ, चाहे वो आपकी
मेरठ हो, चाहे वो अमरोहा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आपकी फर्रुखाबाद हो, चाहे फूलपुर हो, चाहे आपकी बांसगांव हो, चाहे आपकी मिर्ज़ापुर हो, ये सारी सीटें ज़बरदस्ती हराई गई हैं। तो भी ये बेईमान लोग हैं। अच्छा, अब ईवीएम पर तो सवाल नहीं खड़ा करेंगे आप लोग? क्यों? ईवीएम पे सवाल अगर खड़ा किया गया तो इस सरकार ने क्या कर दिया? जनता को क्या विश्वास के लिए? जनता में अगर किसी लोकतांत्रिक ढांचे में जनता को अगर किसी सिस्टम पे, किसी मशीन पे, किसी चीज़ पे अविश्वसनीयता आ गई है तो सरकार का दायित्व है कि उस पर विश्वसनीयता कायम करे। अगर नहीं कर पाती तो ये सरकार की असफलता है। अच्छा, अब 27 की क्या तैयारी है? 27 में समाजवादी पार्टी 300 प्लस जीतेगी, 300 प्लस। ये बात आप नोट करके रख लीजिए, चूँकि आज की डेट में हम 265 सीट लगभग जीते हैं विधानसभाओं की। जी। तब हम इतनी सीटें जीते हैं। निश्चित तौर पे हमारा लक्ष्य समाजवादी पार्टी 300 सीट जीतने का लक्ष्य प्राप्त करेगा और पूर्ण करेगा। चलिए, थैंक यू सर वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, आपने मुझे अपना ज़रूरी टाइम दिया। सर की बातों में कितनी सच्चाई है, और जो इन्होंने कहा है कि 2027 के चुनाव में परिणाम कुछ और होने वाले हैं। खैर, वीडियो प्रमाण के लिए वीडियो है हमारे पास है। आपको क्या लगता है 2027 में का कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर उलटफेर हो सकता है? अपनी राय मुझे नीचे कमेंट। मैंने 28 मार्च को कहा था कि बीजेपी 40 के अंदर रहेगी उत्तर प्रदेश में, वो भी देख लीजिएगा मेरे ट्विटर हैंडल पे। 28 मार्च को मैंने दिल्ली में कहा था कि बीजेपी 40 के अंदर रहेगी। मैंने ये भी कहा था 200 के अंदर रहेगी, लेकिन ये जो बड़ी हैं ये बेईमानी की हैं, न फिर ये भी ना होती। अब आप भविष्यवाणी करता है कैसे? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, वर्कर हूँ, ज़मीन की हकीकत से वाकिफ़ रहने वाला कार्यकर्ता हूँ। जो कह देते हैं वो हो रहा है? नहीं, जो सोचते हैं, जो समझते हैं, जो देखते हैं वही कहते हैं। क्या बात है, अच्छा लगा सर। चलिए ठीक है, सर की बातों में कितनी सच्चाई है और सर की बातों में कितनी रियलिटी आपको नज़र आ रही है 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अपने मुद्दे के साथ, बने हमारे साथ, दिखते रहिए फ्रीडम वॉइस। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित लगते हैं।